नमस्कार दोस्तों, मैं AR खान, स्वागत है आपको AR इन्फो वर्ल्ड पे। दोस्तों करीब 2 साल पहले बाइनरी प्लान पे मैंने एक वीडियो बनाया था कि बाइनरी प्लान कैसे काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं, कैपिंग क्यों लगाए जाते हैं। वीडियो लोगों को बहुत पसंद आया। दोस्तों अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, एक बार जरूर देख लीजिए। बाइनरी प्लान के बारे में पूरी पता चल जाएंगे। आज के ये वीडियो जेनरेशन प्लान पे है। डिटेल में बताने जा रहा हूँ ताकि फ्रेशर्स को भी समझ में आए। जेनरेशन प्लान के कीवर्ड्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं, टाइप्स ऑफ इनकम, सब कुछ कवर करेंगे। दोस्तों जेनरेशन प्लान के कुछ कॉमन कीवर्ड्स जैसे कि डायरेक्ट स्पॉन्सर यानी कि फ्रंटलाइन। फ्रंटलाइन वो होते हैं जो आपके आईडी से स्पॉन्सर होकर आपके साथ डायरेक्टली जुड़ते हैं। उसके बाद डाउनलाइन। डाउनलाइन आपके डाउन में जितने भी लोग रहते हैं वो सारे आपके डाउनलाइन। उसके बाद MRP। डीपी यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। आप अगर कंपनी के साथ जुड़ जाते हो तो कंपनी अपने प्रोडक्ट आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में ही ऑफर करते हैं। उसके बाद PV यानी कि पॉइंट वैल्यू या पर्सनल वॉल्यूम। उसके बाद BV बिजनेस वॉल्यूम। जनरेशन प्लान में BV का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि एक प्रोडक्ट की MRP 100 रुपया, DP 80 रुपया और उस प्रोडक्ट की BV यानी कि बिजनेस वॉल्यूम 40। नॉर्मली कंपनी अपने प्रोडक्ट पे जितना भी फंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं वही उस प्रोडक्ट की बिजनेस वॉल्यूम रखते हैं। इसीलिए हर एक इनकम में आपको BV पे ही मिलेंगे, चाहे वो रिपर्सेस इनकम हो या कंपनी के टर्नओवर की इनकम हो। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के कैरियर भी बिजनेस वॉल्यूम पे ही डिसाइड होते हैं। दोस्तों जेनरेशन प्लान इस इंडस्ट्री की बुनियाद है। जेनरेशन प्लान से ही बहुत पैसा कमाया जा सकता है और जेनरेशन प्लान बहुत ही सिंप्लीफाइड प्लान है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको पता चल जाते हैं। जैसे कि बाइनरी प्लान में आपको 2 लेग चलानी पड़ती है, तीसरा या चौथा आपके व्यक्ति इन्हीं 2 लेग के नीचे स्पिल ओवर द्वारा प्लेसमेंट होते हैं। इसे आपको समझना पड़ता है। पावर लेग, वीकर लेग मेंटेन करना पड़ता है। और मैट्रिक्स प्लान जैसे कि 2x2 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स मेंटेन करना पड़ता है। पर जेनरेशन प्लान में ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ जेनरेशन प्लान की स्ट्रक्चर इस तरह का होते हैं। आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर के सभी लोग आपके साथ ही स्ट्रक्चर में रहते हैं। से आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया A, B, C और D। यहाँ ये चारों आपके फ्रंटलाइन है। यहाँ अनलिमिटेड फ्रंटलाइन आप बना सकते हो, मतलब विड्थ का कोई लिमिट नहीं और डेप्थ का भी कोई लिमिट नहीं। यानी कि विड्थ और डेप्थ का कोई लिमिटेशन नहीं, यहाँ पे कोई स्पिल ओवर नहीं। आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर के सभी लोग आपके फर्स्ट लेवल में ही रहेंगे। यही है जेनरेशन प्लान की जेन्योलॉजी। अब आपको समझना है जेनरेशन प्लान में फ्रंट लाइन की इंपॉर्टेंस। आपने सुना होगा 2 लेग की बिजनेस, 3 लेग की बिजनेस, 4 लेग मेंटेन करना पड़ता है, 6 लेग मेंटेन करना पड़ता है। ये सारे फ्रंट लाइन की ही बात है। अलग अलग कंपनी की अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं रैंक अपग्रेड करने के लिए और रीपर्सेस इनकम लेने के लिए। जेनरेशन प्लान में एक और कीवर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि है सेल्फ BV यानी कि सेल्फ बिजनेस वॉल्यूम, जो आपके सेल्फ रिपर्सेस ही होते हैं। अलग अलग रैंक पे ये क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं। जैसे कि आप जब कंपनी के साथ जुड़ते हो तब हो सकता है उस कंपनी में 100 बिजनेस वॉल्यूम की क्राइटेरिया हो, हर महीने आपको 100 बिजनेस वॉल्यूम की रीपर्सेस करना है। जब आप रैंक अपग्रेड कर लेते हो तो यही सेल्फ बिजनेस वॉल्यूम की क्राइटेरिया 200 हो जाते हैं, नेक्स्ट रैंक पे 1000 हो जाते हैं। यही होते हैं सेल्फ बिजनेस वॉल्यूम। उसके बाद ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम यानी कि आपके डाउनलाइन के टोटल बिजनेस वॉल्यूम ही ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम ही होते हैं। एक और कीवर्ड आपको मिलेंगे जो कि है पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम। अलग अलग कंपनी के नाम अलग अलग होते हैं। अगर आपके किसी भी डाउनलाइन की रैंक आपके बराबर हो जाते हैं तो उनके बिजनेस वॉल्यूम यहाँ काउंट नहीं होते हैं पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम में। यानी कि आपके डाउनलाइन जो भी है आपके नीचे की रैंक की, उनके टोटल बिजनेस वॉल्यूम पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम होते हैं। दोस्तों जेनरेशन प्लान में लेवल वाइज और रैंक वाइज इनकम डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। यहाँ आपको दोनों समझना है। तो पहले लेवल इनकम समझ लेते हैं। दोस्तों लेवल इनकम ये एक टेबल है 5 लेवल की। कई कंपनी 10 लेवल में पैसा बांटते हैं, कई कंपनी 15 लेवल में, कई कंपनी 20 लेवल में पैसा बांटते हैं। आसान भाषा में समझाने के लिए ये 5 लेवल ही मैंने लिया। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5। मतलब यहाँ इन 5 लेवल में 10% डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। लेवल 1 यानी कि आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर, यहाँ पे कोई भी परचेस होगा तो आपको 5% अर्निंग मिलेंगे। लेवल 1 की डायरेक्ट
आपके लिए लेवल 2, वहाँ से आपको 4% कमीशन मिलेंगे। सेम वैसे ही लेवल 3 से आपको 3% कमीशन मिलेंगे, लेवल 4 से आपको 2% कमीशन मिलेंगे और लेवल 5 से आपको 1% कमीशन मिलेंगे। ऐसे ही 10% इस 5 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अगर लेवल 5 के कोई डायरेक्ट बंदा आ जाते हैं, वो होगा आपके लिए 6 लेवल। यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलेंगे क्योंकि ये प्लान 5 लेवल की ही है। दोस्तों, लेवल इनकम प्लान इतना सिंपल प्लान है कि अनपढ़ लोग भी समझ लेते हैं। यहाँ लोगों को एक सर्टेन लेवल तक ही इनकम मिलते हैं। आपके 5वीं लेवल तक लोग जो भी परचेस करेंगे वहाँ से आपको लेवल वाइज इनकम मिलते रहेंगे। अगर 6 लेवल में कोई परचेस किया तो वहाँ से आपको कुछ नहीं मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं लेवल इनकम तक एक लिमिटेड इनकम ही है। डेप्थ तक अपलाइन द्वारा सपोर्ट मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जहाँ तक उनको इनकम मिलेंगे वही तक ही सपोर्ट करेंगे। और इसीलिए कंपनी जनरेशन प्लान में लेवल इनकम के साथ रैंक इनकम भी रखते हैं। रैंक इनकम स्पेशली बड़े लेवल के लीडर के लिए है। बड़े लेवल के लीडर के लिए बनाया गया है, बड़े लेवल के इनकम लेने के लिए, जो कि स्ट्रेटेजिकली काम करके अपना इनकम बड़ा करते हैं। कंपनी की टर्नओवर से इनकम लेने का ये एक तरीका है। तो इजी वे में रैंक इनकम समझने के लिए आप ये टेबल पे गौर कीजिएगा। इस टेबल में मैंने 5 रैंक दिखाया, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 और रैंक 5। अलग अलग कंपनी की ये रैंक के नाम भी अलग अलग होते हैं। कहीं पे सिल्वर, गोल्ड, रूबी, कहीं पे मैनेजर, सीनियर मैनेजर, इस तरह का होते हैं। 10-15 रैंक भी होते हैं। यहाँ मैं सिर्फ 5 रैंक समझाऊंगा। से रैंक 1 में आपको कमीशन मिलते हैं 5%, रैंक 2 में आपको कमीशन मिलते हैं 10%। यानी कि हर एक रैंक अपग्रेडेशन में 5% कमीशन इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि रैंक 3 पे 15%, रैंक 4 पे 20%, रैंक 5 पे 25%। तो ये सभी रैंक के कमीशन अगर आप जोड़ देंगे तो टोटल 75 होते हैं। तो क्या रैंक कमीशन 75% डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ पे इस टेबल के मुताबिक? नहीं दोस्तों, यहाँ इस स्ट्रक्चर में टोटल 25% ही बांटे जाएंगे। कैसे, मैं बताता हूँ। ये अगर आप रैंक 5 पे है, आपके डायरेक्ट एक डाउनलाइन ए रैंक 4 पे है, उनके डाउनलाइन बी जो कि रैंक 3 में है, सी रैंक 2 पे है और डी जो कि अभी अभी जुड़े हैं वो है रैंक 1 पे। अगर डी के किसी भी एक परचेस होते हैं तो वहाँ से डी को, यानी कि उनको खुद को सेल्फ रिपर्चेस के कारण 5% ही मिलेंगे और डी से सी को मिलेंगे 5%, क्योंकि सी रैंक 2 पे है। रैंक 2 पे 10% मिलने वाला था, 10 और 5 में गैप है 5%। और सी से बी को भी 5% मिलेंगे, बी से ए को भी 5% मिलेंगे और ए से आपको भी 5% ही मिलेंगे। हर किसी के गैप 5% है यहाँ पर। तो एक परचेस डीप अगर करते हैं तो हर किसी को 5% ही इनकम मिलेंगे इस स्ट्रक्चर के अनुसार। मतलब टोटल 25% ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ पे। दोस्तों, एक और स्ट्रक्चर से आपको पूरी पता चल जाएंगे, आपको पूरी समझ में आ जाएंगे। से आप रैंक 5 में हैं और आपके 4 फ्रंटलाइन हैं। ए जस्ट जुड़े हैं आपके साथ, रैंक 1 में है, यानी कि 5% क्राइटेरिया में है। और बी कुछ काम करके अपना रैंक अपग्रेड कर लिया, रैंक 2 में है। सी रैंक 3 पे है और डी जो कि आपके रैंक के बराबर है, रैंक 5 में है। ऐसी सिचुएशन में ए की किसी परचेस पे ए को मिलते हैं 5% कमीशन और आपको मिलते हैं 20% कमीशन, क्योंकि आप और ए के बीच में गैप 20% का है। बी के किसी परचेस पे आपको गैप कमीशन मिलते हैं 15%, सी के किसी परचेस से आपको गैप कमीशन मिलते हैं 10% और डी के किसी परचेस से आपको नहीं मिलते हैं, क्योंकि डी के और आपके बीच में गैप है ही नहीं, आप दोनों के रैंक बराबर का है। तो रैंक अपग्रेडेशन पे अलग अलग कंपनी के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। बहुत सारे स्ट्रक्चर में आप ये भी देख पाएंगे कि डाउनलाइन की रैंक अपलाइन से बड़ा होते हैं। इसीलिए जनरेशन प्लान को टोटली वर्किंग प्लान कहा जाते हैं। जो ज़्यादा काम करेंगे उनका रैंक जल्दी अपग्रेड होते रहेंगे, चाहे आप किसी के डाउन में क्यों ना हो। तो जनरेशन प्लान में कौन आगे आए हैं कौन पीछे आए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, ये थे परफॉर्मेंस बोनस। अब आपको समझना है कंपनी की रॉयल्टी क्या है, कंपनी की टर्नओवर की इनकम क्या है। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि जनरेशन प्लान की परफॉर्मेंस बोनस की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं। जब आपके कई फ्रंटलाइन आपके रैंक के बराबर की रैंक बन जाते हैं तब आपको परफॉर्मेंस बोनस नहीं मिलते हैं, क्योंकि गैप नहीं है। अब कंपनी कुछ और रैंक आपको ऑफर करते हैं, जहां कंपनी के टर्नओवर की कुछ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं।
जैसे कि आपकी रैंक अगर रैंक 5 है, आपके डाउन में अगर 2 रैंक 5 आ गया तब आप बन जाते हैं रैंक 6। यहाँ आपको ग्रुप सेल से 1% या 2% बोनस भी मिल सकते हैं। कंपनी की टर्नओवर की 3% या 4% सभी R6 वालों को डिस्ट्रीब्यूट भी किए जाते हैं। इसके बाद जब भी आप नेक्स्ट रैंक तक पहुंच जाएंगे, जैसे कि आपके डाउन में अगर 2 R5 1 R6 आ जाते हैं, तब आप बन जाते हैं R7, यानी कि कंपनी की एक परसेंटेज हर R7 वालों में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ऐसे ही हर एक अपग्रेडेशन में कंपनी आपको ट्रैवल फंड ऑफर करेंगे, कंपनी आपको कार फंड देंगे, कंपनी आपको हाउस फंड देंगे, रॉयल्टी देंगे, यानी कि जनरेशन प्लान में आपकी इनकम की कोई लिमिट नहीं। इस इंडस्ट्री में जितने भी बड़े लीडर्स आप देखेंगे, हर कोई जनरेशन प्लान से ही बहुत इनकम कर रहा है। तो जनरेशन प्लान से ही आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के हीरो बन सकते हैं। यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए आपकी रैंक अपग्रेडेशन पे, ना कि सिर्फ परफॉर्मेंस बोनस पे या लेवल इनकम पे। आपकी नज़र होनी चाहिए कंपनी की टर्नओवर से इनकम कैसे लिया जाए, रॉयल्टी पे, कार फंड पे, हाउस फंड पे आपकी नज़र होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे जनरेशन प्लान की थोड़ी सी डिटेल्स। अगर वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।